Hello everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. Today we will discuss the chapter number 1 of the 9th class, that is matter in our surrounding. So let's start the video. What is matter? The first definition that is came here is matter. What is matter? Do you know what is matter? Matter is anything. Matter is anything that has a mass, जिसका कोई मास होगा, and it occupies some space. ठीक है, तो आपका मैटर एक ऐसी चीज है, इस दुनिया की किसी भी चीज को आप मैटर कह सकते हो, लेकिन उसमें दो खास चीजें होनी चाहिए. वन इज इट शुड हैव सम मास एंड इट ऑक्यूपाई सम स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ पेन विद यू, आप देखेंगे कि इसका अपना एक मास है, देखने में बहुत हल्का है लेकिन इसका एक अपना मास है. इट ऑक्यूपाई सम स्पेस, इसने एक स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है. इट मीन इट इज अ मैटर. व्हाट टाइप ऑफ मैटर इट इज? हमारे पास तीन तरह के मैटर्स तो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं. वन इज सॉलिड, द अदर इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस. सॉलिड, बहुत सारी सॉलिड की चीजें. फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में अभी मेरे पास एक लैपटॉप है, दैट इज सॉलिड. आपके आसपास की जितनी चीजें आप देख लीजिए, आपके पास टेबल होगा, आपके हैंड में एक पेन होगा, आपके आसपास बुक्स होंगी, तो ये सारी सॉलिड की चीजें हैं. दैट आर वेरी रिजिड. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड. एंड लिक्विड आपकी कैसी चीजें होती हैं? दीज आर फ्लूइड इन फॉर्म, मतलब जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो फ्लो कर सकता है, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? हम लिक्विड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वाटर है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास किचन में हनी है. ऐसी फ्लूइड चीजों को हम लिक्विड कहते हैं. और गैस, अभी जिस रूम में आप बैठे हो, जहां आप स्टडी कर रहे हो, वहां पे ब्रीथिंग के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए. आप एक्सपेल आउट कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड. आप नाइट्रोजन देखते हो अपने एटमॉस्फेयर में. आप हीलियम देख रहे हो, हाइड्रोजन का नाम आपने सुना है. तो ये सारी क्या है? गैसेस हैं. इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं. चलिए नेक्स्ट. सबसे पहला है यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर जो है वो फिजिकली कैसा देखने में है. क्या वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है या पार्टिकल फॉर्म में है? मतलब अगर मैं एक ब्लॉक की बात करूं जिसमें कोई स्पेस नहीं है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द पार्टिकल्स, कोई स्पेस नहीं है, नो स्पेस, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे. क्या इस तरह से मेरे पास मैटर होता है, या एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें पार्टिकल फॉर्म में जो मेरे अंदर कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट है? ऑब्वियसली पार्टिकल फॉर्म में मैटर प्रेजेंट होता है हमारे पास, चाहे वो हम सॉलिड की बात करें, चाहे हम लिक्विड की बात करें, या हम गैस की बात करें. तीनों ही मैटर के ये जो हमारे पास टाइप्स हैं, ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं बच्चे? पार्टिकल फॉर्म में. दे हैव पार्टिकल नेचर. कैसे पता चलेगा? सिंपल सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक सम सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर. आप पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए एंड देन यू हैव टू स्टर इट. स्टर मतलब आपको उसको चम्मच से हिलाना है, अच्छी तरह से शेक करना है. जैसे ही आप उसको चम्मच से या अपने स्पून से, जो भी आपके हैंड में है, आप उसको अच्छे से शेक करते हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट द सॉल्ट गेट कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया है अच्छे से. और अगर डिजॉल्व हो गया है तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन हमें मिल रहा है, एंड यू नेम इट एज अ ट्रू सोल्यूशन. आपने उसको नाम दे दिया है ट्रू सोल्यूशन का. ट्रू सोल्यूशन में सॉल्ट इज नॉट देयर इन द गिलास, आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऐसा क्या है? सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, इसका ये मतलब है जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, दीज गेट एडेड इनटू द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. वो वाटर के ही पार्टिकल्स के साथ एड अप हो चुके हैं, इसलिए तो मुझे नहीं दिख रहा है. चाहे आप शुगर को डिजोल्व करके देख लीजिए, चाहे सॉल्ट को डिजोल्व करके देख लीजिए. यहाँ पे सॉल्ट ये जो हम ले रहे हैं, या हम जो शुगर हम लेंगे, ये दोनों ही हमारे पास बच्चे क्रिस्टलाइन सॉलिड है. दीज आर
क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड दो तरह से होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। यहाँ पे सॉल्ट और शुगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब पता चल गया मुझे कि ये जो मेरे पास यहाँ पे जो सॉल्ट है उसकी नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर है, क्योंकि पार्टिकल्स ही एक दूसरे के साथ एडअप होने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल आर। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे द मैटर विच यू आर टेकिंग आइदर इट इज अ सॉलिड और लिक्विड और गैस, इट हैज अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसका पार्टिकल नेचर है। अब इसका साइज कितना है, व्हाट इज द साइज ऑफ दीज पार्टिकल, तो साइज क्या है पार्टिकल्स का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक्टिविटी है कि आपने लिया है KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट, यू हैव एडेड इट इनटू द 100 ml ऑफ क्लियर वाटर। आपने वाटर में ऐड किया, आपने मिक्स किया, आपके पास वॉयलेट कलर का ये सोल्यूशन आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला सैंपल जो है आपने ये लिया था जिसमें आपने पोटाशियम पर मैग्नेट ऐड किया है, तो उसका कौन सा कलर आ गया है, वॉयलेट कलर आ गया है। देन यू हैव टू ट्रांसफर 10 ml ऑफ इट। यहाँ पे देख रहे हो आप, आपने ट्रांसफर कर दिया है 10 ml, आपने ट्रांसफर किया 90 ml ऑफ वाटर में, तो टोटल कितना हो गया 100 ml। उसमें से भी फिर 10 ml आपने पास किया 90 ml ऑफ वाटर में, फिर अगेन उसका 10 ml आपने पास किया 90 ml ऑफ वाटर में। रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, आप देख रहे हो कि कुछ कुछ पार्टिकल्स आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। द पार्टिकल्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कोनिकल फ्लास्क टू द अदर वन। तो यहाँ पे जो, अगर मैं एक क्रिस्टल की बात करूं, इफ I am talking about the one crystal of KMnO4, I will notice that एक ही क्रिस्टल के अंदर मिलियन इन नंबर ऑफ आपके क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एक ही क्रिस्टल के अंदर देयर आर टाइनी मिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच शो दैट दीज आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा सा उसका साइज होता है पार्टिकल का, इतना छोटा सा, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर है इसके ये जो पार्टिकल्स हैं इनके करेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी नेचर कैसी है, कैसी नेचर होती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स के पास होता है स्पेस बिटवीन देम, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ कुछ ऐसी स्पेस है जिसकी वजह से कोई दूसरा बीच में एडजस्ट कर जाता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बीच में बॉन्ड बना लेता है। इस तरह की स्ट्रक्चर है पार्टिकल्स की। कैसे पता चला, अभी मैंने कहा ना एक्टिविटी हम करेंगे, या तो आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर दीजिए वाटर में, दोनों मिक्स हो जाएंगे कि नहीं मिक्स होंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, एक ट्रू सोल्यूशन बना देंगे। अगर मिक्स हो जाते हैं तो वी कैन से दैट दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम ड्यू टू विच दे गेट अ बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, दे हैव अ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि क्या है बीच में, पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस मिल गई है उनको। सेकेंड हमारे पास है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। यस, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सबसे ज्यादा मूवमेंट, मैक्सिमम मूवमेंट कैपेसिटी किसके पास होती है, गैस के पास मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है। देन हमारे पास लिक्विड्स के पास डिफ्यूजन होती है, एंड जो सॉलिड्स है उनमें मिनिमम है। कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहला जो है, अगर मैं देखूं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल नंबर 1 कि इफ वी हैव, आप घर में वो देखते हो ना, जब आप धूप जलाते हो या आप किसी स्टिक को जलाते हो जिसको अगरबत्ती कहते हैं, है ना, तो जब भी आप किसी परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो क्या होता है, फ्रेग्रेंस जो है पूरे घर में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर इज द डिफ्यूजन ऑफ गैस, बिकॉज देयर इज द डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैस डिफ्यूज हो रही है। क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द डिफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, बिकॉज उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट के लिए। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, फटाफट से जिगजैग मोशन होती है उनके बीच में,
क्योंकि गैस के पार्टिकल्स किस तरह से हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और बहुत ज्यादा स्पेस है उनके बीच में, तो वो फटाफट से जैसे ही उनको स्पेस मिलती है फटाफट से मूव करते हैं हाई टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये भी याद रखना। इस तरह से डिफ्यूजन हो रही है तो फटाफट से हमें फ्रेग्रेंस आ जाती है। भाई कहीं परफ्यूम लगा के जा रहा है तो फटाफट से बहन भाई जो भी है छोटा वाला उसको स्मेल आ गई, मम्मा ये तो कहीं जा रहा है इसको पकड़ो, है ना, ऐसे शिकायत कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल आप लिक्विड के डिफ्यूजन देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इंक का 1 ड्रॉप ऐड कर देंगे एक गिलास ऑफ वाटर में। यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और इंक का 1 ड्रॉप इसमें ऐड अप कर दीजिए। फिर देखिए क्या होता है, आफ्टर 5 मिनट यू विल सी दैट कि वो जो पूरा गिलास है उसमें आपने अगर रेड कलर की इंक डाली है वो पूरा का पूरा वाटर का कंटेंट रेड हो गया है। अगर आप इंक कौन सी डालते हो, अगर रेड इंक डालते हो देन ऑल द वाटर कंटेंट जो है हमारा वो कैसा हो गया है, रेड कलर का हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो इसका मतलब लिक्विड के पास डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। डिफ्यूजन आप गैसेस में मैक्सिमम देखेंगे, देन आप लिक्विड्स में देखेंगे एंड देन आप सॉलिड्स में देखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताइए कि अगर आपके पास हॉट वाटर है एंड एक तरफ आपके पास कोल्ड वाटर है तो बताइए जो भी आपने इंक ली होगी 1 ड्रॉप वो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में शो करेगी, हॉट में डिफ्यूजन जल्दी होता है या कोल्ड टेम्परेचर में डिफ्यूजन जल्दी होता है। अब आप बताइए, जब खाना बनता है किचन में गैसेस की भी डिफ्यूजन देखें तो गैस की अगर बात करें तो हॉट फूड होगा तो ऑब्वियसली आपको उसका जो स्मेल है, जो उसका फ्रेग्रेंस है वो जल्दी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। हॉट फूड का जल्दी से कुछ गरम गरम बन रहा हो तो किचन से स्मेल आ जाती है, मम्मा बहुत अच्छा खाना बना रहे हो आप, आज आपने क्या बनाया, फटाफट से पूछते हैं हम। बिकॉज अगर हॉट है टेम्परेचर मतलब हाई है टेम्परेचर, द डिफ्यूजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। बच्चे याद रखना है, द पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है विल इंक्रीज एट हाई टेम्परेचर कंडीशन। तो सिमिलरली अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो मेरा जो इंक है इट शो द हाई डिफ्यूजन, यहाँ पे हाई डिफ्यूजन होगा एट हाई टेम्परेचर कंडीशन देन दैट ऑफ कोल्ड टेम्परेचर कंडीशन। ठंडे पानी में इंक इतनी डिसॉल्व नहीं होगी जितनी जल्दी हॉट वाले में डिसॉल्व हो जाएगी, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे को बिल्कुल साथ साथ में रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं? ऑब्वियसली ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर ये एक दूसरे को इकट्ठा करके रखने में खुश रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग द स्विमिंग इन द वाटर, आपका स्विमिंग करने का मन था, लो जी सामने रिवर है, आपका मन करा आपने स्विमिंग करनी है रिवर में, तो जैसे ही आप रिवर के अंदर जाते हो और आप हैंड से उसको स्ट्रीम को कट करते हो तो बाद में आपको क्या लगता है कि आप ऐड हुए, जैसे वाटर में आपने हैंड यूज किए तो पीछे से पानी की कटिंग हो गई, कट गया पानी क्या 2 हिस्सों में? ऐसा नहीं होता, बिकॉज आपका वो जो वाटर का स्ट्रीम है वो कॉन्टिन्यूसली, हाँ जी, वो कॉन्टिन्यूसली वैसे ही फ्लो करता रहेगा। वाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल दीजिए जो आपकी बुक में दिया है। इफ यू हैव अ टैप, ठीक है, और उसमें से पानी जो है वो फ्लो कर रहा था बहुत आराम से, और पानी के फ्लो करने पे आपने उसमें फिंगर इंसर्ट कर दी, कैन यू कट इट? कैन यू कट इट? आप पानी को फिंगर डाल के उसको कट कर सकते हो, उसके बाद पानी के 2 हिस्से की कटिंग होगी। अगर 5 उंगलियां आपने डालते हो तो 5 स्ट्रीम्स में कट हो जाता है पानी। नो, नेवर हैपन। देखिए पानी सारा बाद में फिर से इकट्ठा हो जाता है। वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट इज द रीजन? द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि
देखिए नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर, कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास कितने होते हैं। अब आइए करते हैं अच्छे से सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में और गैसेस के बारे में बात। तो सॉलिड्स कैसे होते हैं सबने उसको देखा है। अगर हम वाटर की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होती है आइस, और ये है रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। और देन अगर लास्ट में बात करें तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको बॉईल कर दिया होगा तो उसके वेपर्स बन जाएंगे, तो गैस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है वाटर। स्ट्रक्चर कैसी है यहाँ पे सॉलिड में देखिए, द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली अरेंज टू ईच अदर, दीज आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, अरेंजमेंट इस तरह से है। और लिक्विड में कैसा है, देयर इज सम गैप बिटवीन द पार्टिकल्स एंड इन द गैसियस मॉलिक्यूल दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और वी कैन से दैट दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है पार्टिकल्स, बेशक उनमें अट्रैक्शन है लेकिन वो फ्लो आराम से कर रहे हैं इधर उधर। तो अगर इस सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की कुछ अलग से प्रॉपर्टीज है, लिक्विड की कुछ अलग से, गैस की। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। सॉलिड में जिस तरह से स्ट्रक्चर अभी आपने देखी है कि पार्टिकल्स टाइटली अरेंज है, इसका मतलब जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, फिक्स, शेप फिक्स, वॉल्यूम फिक्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि बेटा ये जो पेन है इसको आप फोल्ड करके और इसका सर्कल शेप बना दो तो इट इज वेरी टफ, अगर उसमें रिजिडिटी थोड़ी सी कम होगी। फॉर एग्जांपल रबर, वो भी सॉलिड का एग्जांपल है, लेकिन उसका कुछ अलग से आपके फीचर्स होते हैं। ये जो सॉलिड है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो इट इज वेरी रिजिड, solid is very rigid, why, because the particles are very tightly packed। ठीक है, टाइटली पैकिंग की वजह से रिजिडिटी बहुत हाई हो जाती है। टाइटली पैक्ड मैं हर बार बोल रही हूँ। अब मैं आपको बोलूँ बेटा इसके अंदर फिंगर इंसर्ट कर दो और आर पार कर दो, इसके बीच में से इसको कंप्रेस कर दो, दबा दो, तो आप दबा पाओगे। ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल है, नहीं आप उसको प्रेस कर पाओगे, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड में। लिक्विड्स में देखिए, लिक्विड्स में तो मैंने कहा था, यहाँ भी बताया था मैंने कि कैसा है, पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा गैप है इसका मतलब आप उसको, उसका जो शेप है इट इज नॉट फिक्स, शेप जो है वो डिपेंड करता है ऑन द मीडियम यू हैव टेकन। मीडियम का क्या मतलब है, बीकर लोगे तो पानी की शेप ऐसी हो जाएगी, कोनिकल फ्लास्क लोगे तो पानी की शेप इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, राउंड बॉटम फ्लास्क लोगे तो शेप ऐसी हो जाएगी। अगर टेस्ट ट्यूब है तो पानी ऊपर तक भरा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे वॉल्यूम आपका फिक्स है, मैं बोलूंगी कि 50 ml वाटर को ही आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो तो आप कर सकते हो। वॉल्यूम फिक्स रख के आप शेप का चेंज देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम की वजह से शेप चेंज होता रहता है लिक्विड का। क्यों? क्योंकि फ्लूइड फॉर्म होती है इनके पास। क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। रिजिडिटी कैसे हुई? कम हुई। स्विमिंग पूल में मैंने कहा ना, जब आप स्विमिंग करने जाते हो तो क्या करता है, वाटर आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है कि आप उसमें स्विमिंग करके उन मॉलिक्यूल्स को अपने हैंड से थोड़ा पीछे कर सकते हो। लूजली पैक्ड अरेंजमेंट है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि लूजली पैक्ड है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लूजली पैक्ड है। और स्लाइटली कंप्रेसिबल, आपने देखा है कि आप किसी भी लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि आप फिंगर ही नहीं इंसर्ट कर सकते, जैसे सॉलिड के अंदर इस पेन के अंदर लो फिंगर इंसर्ट करनी है, नहीं होगा, इट इज वेरी रिजिड। लेकिन अभी मेरे पास पानी का एक गिलास हो तो फिंगर इंसर्ट करनी हो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज इट कैन बी कंप्रेस्ड, स्लाइटली कंप्रेसिबल है। और उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज की गैसेस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो गैसेस क्या होती हैं, एक तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर हैं पार्टिकल्स, उसकी वजह से जो शेप है वो फिक्स नहीं है। आप बोलोगे कि एयर में ऑक्सीजन की, मैडम मैंने तो स्क्वायर शेप देखी है, नाइट्रोजन की तो ट्रायंगल, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कोई शेप फिक्स नहीं है। वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं है। वॉल्यूम मतलब उसकी अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, वॉल्यूम की बात करूँ तो वो फिक्स नहीं है। रिजिडिटी नेग्लिजिबल है। रिजिडिटी मतलब उसका जो हार्डनेस है या उसका टफनेस है
उसकी बात करूं, रिजिडिटी नेग्लिजिबल है। पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैंने कहा वो बहुत दूर दूर हैं, दीज आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। एंड लास्ट, यस, हाईली कंप्रेसिबल, बहुत अच्छी एग्जांपल भी आती है हमारे पास कि जो गैस है हम उसको अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई सम प्रेशर ऑन द गैस वी कैन कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड फॉर्म। बताना जरा मुझे जल्दी से कि कौन सी गैस है जिसको प्रेशर अप्लाई करके हम कंप्रेस करते हैं और फिर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, बताना जरा मेरे को। ठीक है। नाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास आइस होती है, तो आइस कई बार हमारे से बाहर रह जाती है, गर्मियों के दिन है, हमने आइस ट्रे को गलती से बाहर रख दिया तो वो मेल्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। अगर बाय चांस आप उसको हीट करते हो, आपको जरूरत है कि आपने पानी आज गर्म पीना, आप उसको हीट कर रहे हो और याद नहीं रहा, गैस बंद नहीं हुई, तो वेपराइज हो जाता है वाटर, सारा का सारा पानी जो है वो गैस में यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो गया यानी उसके क्या बन गए, उसके वेपर्स बन गए, वाटर के वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। जब वेपर्स के ऊपर आप कोई लिड रख देते हो, कोई कवर कर देते हो आप उसको, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप उसको लिड या कवर रख दो तो वो सारा का सारा पानी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो कलेक्टेड वाटर है इसको अगर आप किसी बीकर में फिर से इकट्ठा कर लो तो लिक्विड वाले वाटर को अगेन ये आपने क्या किया, फ्रीज किया एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू आइस। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सॉलिड था, सॉलिड को आपने क्या किया, मेल्ट किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में। लिक्विड को आपने क्या किया, हीट किया, आपने उसको किस में कन्वर्ट किया, गैस यानी वेपर्स में कन्वर्ट किया। जब वेपर्स को आपने कलेक्ट किया तब आपने कलेक्ट करके आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है यहाँ पे, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है अगेन लिक्विड में। और लिक्विड को जब आप अगेन आप क्या करते हो, फ्रीज करते हो, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू आइस। आइस यानी आपने उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है इस तरह से, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर को इकट्ठा किया है, लिक्विड में कन्वर्ट किया है और उसी लिक्विड को फिर से फ्रीज किया, फ्रीज करके आपने सॉलिड में कन्वर्ट किया। बहुत इजी था, तो कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इजी। क्या सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं हम इस तरह से सीधे ही गैस में? ऐसा कोई प्रोसेस देखा है आपने? आपने तो अभी देखा कि आपके पास थी आइस, ठीक है, आइस से आपने वाटर बना दिया था, आपने लिक्विड बना दिया था, उसी वाटर को आपने जब बॉईल किया तो आपने उसके वेपर्स बना दिए, यहाँ वेपर्स बने, मतलब गैस बन गई थी आपके पास। क्या डायरेक्टली यू कैन कन्वर्ट योर सॉलिड इनटू गैस? कुछ एग्जांपल्स आप मेरे पास देंगे, लिखिए एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स है यस वी कैन कन्वर्ट द सॉलिड डायरेक्टली टू गैस। अब कौन सा सॉलिड है, अब कौन सा सॉलिड है? फॉर एग्जाम्पल द कैम्फर वी हैव, कैम्फर यानी आपके पास कपूर जो होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ नैप्थलीन बॉल्स, इफ वी हैव नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स में यानी आपने फिनाइल देखी होगी बेटा घर में अपने, तो ये जो फिनाइल है उसको, उसकी बात कर रही हूं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड दैट इज आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसको क्या करते हैं हम, अगर हम ये इनमें से कोई भी चीज में ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं कैम्फर ले लूं बेटा, तो ये जो कपूर है अगर आप इसको हीट करते हो ना, थोड़ा सा बर्न करते हो, तो डायरेक्टली इसका गैस बन जाता है। बीच में लिक्विड स्टेट तो आती ही नहीं है, आएगी ही नहीं, डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है कि आपके पास कोई सॉलिड था, डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज सब्लिमेशन बच्चे, सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर आप ये जो गैस है इसको एटमॉस्फेयर में ना जाने दो और इसको कलेक्ट कर लो तो बच्चे ये डायरेक्टली फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी देखेंगे हम आगे, ठीक है।
अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस आती हैं। कौन सी प्रोसेसेस बच्चे? यहाँ पे आपने देखा है सॉलिड से आपने लिक्विड बनाया जो सॉलिड था वो आपके पास क्या था बच्चे? आइस। और लिक्विड में आपके पास वाटर आ गया। ठीक है, जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तब आपके पास एक टर्म आती है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एक मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। और जब आप इस लिक्विड को बॉईल करते हो, आपने इसको बॉईल किया, तब आपके पास क्या आता है? गैस फॉर्म में आपके पास वेपर्स आ जाते हैं। एंड व्हाट इज दिस टेम्परेचर कॉल्ड? दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। What is boiling point? It is a temperature in which the liquid get converted into gas or vapor form. It is known as a boiling point. आगे भी डिस्कस करते हैं, चलिए आगे। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला यही था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी देखा था बच्चे हमारे पास सॉलिड आइस थी, उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड में फिर से हमने थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दिया था, टेम्परेचर की कंडीशंस अप्लाई करी तो हमने उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो मैटर की एक स्टेट को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट कर रहे थे। किसकी वजह से कर रहे थे? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर, क्योंकि सॉलिड को भी आप थोड़ा सा हीट करते हो। यहाँ पे आपने हीट अप्लाई किया और इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको फिर से आपने हीट किया और आपने इसके वेपर्स बना दिए। ठीक है, गैस बन गया। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ पे वर्ड यूज होता है मिनिमम टेम्परेचर at which the solid get converted into liquid is known as melting point. ठीक है, melting point at atmospheric pressure, and the boiling point is the temperature in which the liquid get converted into gaseous form, then it is known as a boiling point. melting point कितना होता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी? 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखने हैं दोनों टेम्परेचर की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, इसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए जो आगे मैं बताऊंगी। नाउ दिस इज अ सब्लिमेशन जिसके बारे में डिस्कस कर रही थी। इफ वी हैव अ कैम्फर, ठीक है, इफ वी हैव अ नैप्थलीन बॉल्स, इफ वी हैव अ नैप्थलीन बॉल्स, अगर हमारे पास फिनाइल है, इफ वी हैव अ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, आप उसको करेंगे हीट। देखिए यहाँ पे मैं उसको हीट अप कर रही हूँ। व्हाट हैपन टू दिस? आप जब भी इनमें से कोई मटेरियल लोगे वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उस गैस को कलेक्ट कर लेते हो, देखिए यहाँ पे कॉटन का प्लग लगा के उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, आपने उसको कलेक्ट कर लिया, देन दैट गैस गेट सॉलिडिफाई, दिस सॉलिडिफाई हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो सब्लिमेशन है इज अ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड फॉर्म बीच में नहीं आई है बच्चे। और अगर उस गैस को मैं फिर से कलेक्ट कर लूं, अगर मैं उसको ना जाने दूं एटमॉस्फेयर में, इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अगेन। तो ये जो दोबारा से मैंने रिवर्स कर दिया है प्रोसेस को, इसको कहते हैं डेपोजिशन। यहाँ पे सॉलिडिफाई भी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि उस गैस को हमने बाहर नहीं जाने दिया है, यहाँ पे रास्ता रोका है। तो यहाँ पे जो गैस है इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, और इसको कहते हैं डेपोजिशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डेपोजिशन। ठीक है, आगे चले। कैम्फर आपका कपूर होता है, नैप्थलीन बॉल्स आपने फिनाइल की गोलियां व्हाइट कलर की, जब आपके अलमीरा खुलती है या आपके बेड वगैरह मम्मा खोलते हैं तो वो फिनाइल की गोलियां रखी होती हैं उन्होंने, ताकि वो कपड़ों को कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। और अमोनियम क्लोराइड तो आपको लैब में देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, अभी देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर जो है उसके बढ़ाने से हम आइस को कन्वर्ट कर रहे थे लिक्विड में,
फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास जो आपका लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर अप्लाई करने से भी क्या मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। बहुत इजी एग्जांपल है कि आपका जो गैस होता है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं जब पिस्टन की हेल्प से आप उसको कंप्रेस करते हो। कंप्रेस किया आपने पार्टिकल्स को, ये क्लोज आ गए, जितने क्लोज आएंगे उतना ही आपका अच्छा जो है लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाएगा गैस। तो कौन सा गैस ऐसा है जिसको कंप्रेस करके आप यूज करते हो? वी आर यूजिंग इट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस and the gas is your LPG, liquefied petroleum gas, and also the CNG cylinders which we are using in our cars, that are a good example of conversion of the gas by compression into liquid form. अंदर लिक्विड फिल्ड है लेकिन वो लिक्विड आया कहाँ से? जो गैस थी उसको कलेक्ट करके उसको आपने कंप्रेस किया है। जब आप कंप्रेस करते हो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म। आ गया समझ? चले आगे। हैव यू हर्ड ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? ये भी एक प्रेशर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस देखी है सबने? नहीं देखी है? रेफ्रिजरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग आप चेक कर लेना। रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए आपके लैब्स में कई बार यूज किया जाता है। कुछ वैसा सैंपल हो जिसको रेफ्रिजरेट करके रखना हो तो ड्राई आइस को यूज करते हैं। ये देखिए ड्राई आइस। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को गैसियस फॉर्म में तो सुना है लेकिन उस गैसियस फॉर्म को अगर आप बेटे कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करने के लिए प्रेशर बहुत अप्लाई करना पड़ता है। आप सोचिए कि मैं घर में कर लेता हूँ कंप्रेस, और ऐसा नहीं होता, लैब्स में होता है। तो कंप्रेस करके आप इसको कन्वर्ट करते हो किसमें? सॉलिड वाली कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अगर इस सॉलिड वाली कार्बन डाइऑक्साइड से हम ये जो कंप्रेशन है, ये जो प्रेशर है, इसको डिक्रीज कर दे, इफ वी डिक्रीज द प्रेशर एज यू हैव सीन हियर कि यहाँ पे मैंने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो अगेन मेरे को गैसियस वाली कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ किस फॉर्म में थी? सॉलिड फॉर्म में थी, ठीक है। यहाँ सॉलिड थी, बाद में मुझे गैसियस मिल गई क्योंकि मैंने उसका प्रेशर कम कर दिया। जब प्रेशर अप्लाई किया हुआ था तो सॉलिड फॉर्म में थी, प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो फिर से गैसियस फॉर्म में मुझे मिल गई। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस evaporation. What is evaporation बच्चा? What is evaporation? Evaporation is a conversion of liquid into vapors form, इसीलिए तो नाम evaporation है। vapors form में कन्वर्ट कर दिया हमने लिक्विड को। किस टेम्परेचर पे? क्या हमेशा हाई टेम्परेचर चाहिए? एट एनी टेम्परेचर, चाहे आपका रूम टेम्परेचर क्यों ना हो बच्चे, आप जिस रूम में अभी बैठे हो उस टेम्परेचर कंडीशन को रूम टेम्परेचर कंडीशन कहते हैं, ठीक है। यूजुअली आप क्या देखते हो, एक गिलास ऑफ वाटर आप भर के देख लो, ठीक है। उस गिलास को आफ्टर 5 days यू विल ऑब्जर्व दैट कि क्या होगा, वो थोड़ा सा लेवल उसका कम हो जाएगा। पहले यहां तक था लेवल, ऊपर तक, और फिर थोड़ा कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज रूम टेम्परेचर की कंडीशन पर ही वो जो गैस फॉर्म में लिक्विड है वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे उसके ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है? इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। व्हाट इज द फिनोमिना हियर? दिस इज द सरफेस फिनोमिनन, ठीक है। कैसा फिनोमेना है? सरफेस का। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना वाटर के, वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि उनको वैसा टेम्परेचर कंडीशन, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा इवेपोरेट होना है। तो दिस इज अ सरफेस फिनोमेना। यहाँ पे मैंने बॉइलिंग वाली फिगर भी शो करी है। ये क्या मुझे बता रहा है कि दिस इज द बल्क फिनोमेना। बल्क मतलब अंदर तक के मॉलिक्यूल जो हैं उनमें चेंज आना शुरू होता है। अंदर तक के मॉलिक्यूल्स आपके क्या फील करते हैं?
हीट फील करते हैं, जब आप बॉयल कर रहे हो नीचे से किसी स्पिरिट लैंप या किसी भी सोर्स के थ्रू, वो जो हीट है अंदर तक के मॉलिक्यूल्स महसूस करते हैं और वो मॉलिक्यूल्स भी वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका इवेपोरेशन है, द इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिनन, इज अ सरफेस फिनोमिनन, एंड ये जो आपका बॉइलिंग है, दिस इज अ बल्क फिनोमिनन। अंदर तक के मॉलिक्यूल्स हीट फील करके वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया इन दोनों का डिफरेंस। और इवेपोरेशन मैंने कहा कि आपका जो भी लिक्विड है आपने किसी भी उसमें लिया है कंटेनर में, फॉर एग्जांपल आप अभी घर में हैं तो आपके पास जो भी सोर्स है, थाली है, एक गिलास है, उसमें ले लीजिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इजी इवेपोरेशन में हेल्प करते हैं, इवेपोरेशन जल्दी हो जाए, और ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें इवेपोरेशन कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बता रही हूँ आपको, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, वी हैव अ सरफेस एरिया। एक थाली ले लो, उसमें पानी रख लो आज, और एक गिलास ले लो और उसमें भी पानी डाल के रख लो। आफ्टर 2 days यू विल ऑब्जर्व दैट थाली वाला पानी तो जल्दी उड़ जाएगा, मतलब इवेपोरेट हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आप पानी कितना लेते हो। ठीक है, पानी आप उसमें छोटी वाली कटोरी होती है ना, उसका आधा ले लो और उसको थाली में स्प्रेड कर दो, इसमें भी उतना लो सेम, तो आप देखोगे इसका पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू द ग्लास। वो क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे आप, इवेपोरेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। इवेपोरेशन बिकम मैक्सिमम इफ द सरफेस एरिया यू प्रोवाइड अस मैक्सिमम। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता है। टेम्परेचर का कंडीशन, आपको मैं बोलूं बेटा ऐसे करो, गर्मियों के दिन है उसमें रखो जरा थाली में पानी और फिर देखिए इवेपोरेशन होती है कि नहीं। और ऐसे करो एक विंटर सीजन में आप करके देखना यही सेम एक्सपेरिमेंट। यू विल ऑब्जर्व दैट जितना टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा उतना ही इवेपोरेशन इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, देन विंड स्पीड, जितना ज्यादा एयर का फ्लो होगा, जितनी ज्यादा हवा चल रही होगी, उतनी जल्दी पानी जो है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। उतनी जल्दी पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन बिकम मैक्सिमम इन बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द विंड स्पीड। और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी मतलब होती है नमी, दैट इज मॉइस्चर का कंटेंट कितना है एटमॉस्फेयर में। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वाटर वेपर्स भी आपको पता है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस डाउन चला जाएगा, वेपर्स कम बनेंगे क्योंकि पहले से ही मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। तो अगर मॉइस्चर हुआ ज़्यादा तो इवेपोरेशन हो जाएगी कम। उल्टा है, आपको याद कैसे रखना है, ईवा स्वीट है, ईवा यानी इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगी अगर ये तीनों स्वीट वाला कंटेंट इंक्रीज करेगा, ये वाला डिक्रीज है। तो ईवा आपकी स्वीट है, इवेपोरेशन इंक्रीज करेगी अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, विंड स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और कम को कौन सा फैक्टर है कि कम होना चाहिए, आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो कम होनी चाहिए। चले नेक्स्ट। अब देखेंगे इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग किस तरह से करता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बच्चे, एसीटोन इज योर नेल पेंट रिमूवर। देखा है, गर्ल्स ने तो देखा होगा, लेकिन बॉयज जो है वो मदर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उनको पूछना कि मम्मा आप नेल पेंट रिमूवर देंगे, रिमूवर, आई थिंक इट इज रॉन्ग हियर, ओके कोई बात नहीं। आप ये देखिए कि नेल पेंट रिमूवर को आप हैंड में थोड़ा सा लेके देखना, आप क्या इफेक्ट फील करेंगे कि एक तो वो है वॉलेटाइल, वॉलेटाइल है तो वो उड़ तो जाएगा लेकिन पीछे से कैसा इफेक्ट छोड़ देगा, कूलिंग इफेक्ट विल बी देयर। व्हाई दिस विल हैपन, ऐसा क्यों हो गया? हाँ जी, द फैक्टर इज दैट
एक तो था वो वॉलेटाइल, द हीट ऑफ द हैंड इट विल टेक, हीट ऑफ हैंड, और वी कैन से दैट द जो बॉडी की हीट है इज यूज्ड बाय एसीटोन, एसीटोन ने उसको यूज किया सो दैट इट विल इवेपोरेट। क्यों यूज की है उसने वो हीट, ताकि वो जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाए, और अगर वो इवेपोरेट हो गया तो पीछे से आपकी बॉडी को कैसा लगेगा, आपका पाम कैसा फील करेगा, कूलिंग इफेक्ट ही फील करेगा बच्चे, ठंडा लगेगा उसको। जैसे ही बॉडी की हीट, हाथ पे रखा था आपने एसीटोन, और हाथ यूजुअली आप देखेंगे आपका ये जो हैंड है उनके पास हीटिंग कैपेसिटी होती है, हीट है उस हाथ में, गर्मी है। जैसे ही एसीटोन रखा, एसीटोन हैज अ कैपेसिटी कि उस हीट को एब्जॉर्ब करके इट विल इवेपोरेट इजीली। जैसे ही वो इवेपोरेट होगा आपके हैंड में कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। गर्मियों में इन द समर सीजन यू प्रेफर दैट यू विल वेयर कॉटन क्लोथ्स, व्हाई? बिकॉज सेम आपकी बॉडी में स्वेट फॉर्मेशन होती है समर्स में, तो जो आपका स्वेट फॉर्मेशन है इट विल गेट इजिली एब्जॉर्ब बाय कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स उनको इजिली एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर कॉटन में इजिली एब्जॉर्प्शन हो गया देन ये जो आपकी सराउंडिंग में हीट है, आप इसका नाम ले लो, सराउंडिंग की जो हीट है या एनर्जी है, या आपकी बॉडी की जो हीट एनर्जी है, उसको कौन यूज करता है? आपका कॉटन का क्लोथ जो है वो उसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन जो आपका स्वेट है वो क्या हो जाएगा? इट विल इवेपोरेट। वो क्या हो जाएगा? इट विल इवेपोरेट। बॉडी में स्वेट की आपकी कंडीशन रहती है ना समर्स में, ताकि बॉडी को हम ठंडा रखें। अब वो जो स्वेट है इट इज इजिली एब्जॉर्ब बाय द कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स उनको इजिली एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे ही कॉटन क्लोथ्स के ऊपर स्वेट लग जाएगा तो चाहे बॉडी की हीट है या सराउंडिंग की हीट है, उसकी वजह से वो जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन हो गई तो आपकी बॉडी को कैसा इफेक्ट मिलेगा? यहाँ पे भी आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगा, ठंडा लगता है अगर आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं एज कंपेयर टू द सिल्क एंड द अदर क्लोथ्स टाइप। ठीक है, यहाँ पे ये भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट आपका लास्ट ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई देयर आर वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ आइस कोल्ड वाटर। आपके पास ठंडा पानी है, तो आपके पास ठंडा पानी है तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद हमने तो भाई बाहर से पानी के ड्रॉप्स नहीं लगाए, तो ये पानी के ड्रॉप्स कहाँ से आ गए? ये पानी के ड्रॉप्स बेटा जो सराउंडिंग में गैस के या वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने क्या किया? दे रिड्यूस देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, एंड दीज गैस गेट कन्वर्टेड देयर सेल्फ इनटू लिक्विड फॉर्म, और उन्होंने ही अपनी गैस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो जो आसपास की गैस है उसने ही अपनी हीट को कम किया है, रिड्यूस किया है, या हीट को रिलीज कर दिया है। और अगर हीट रिलीज करेंगे तो जैसे ही इस आइस वाले कोल्ड वाले वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। वी कैन सी दैट द गैस हियर इट रिड्यूस इट्स हीट, कम कर दी अपनी हीट, and get converted into liquid form. So there are water droplets on the outside surface of ice cold water. गर्म पानी के बाहर मत ढूंढने लग पड़ना, आइस कोल्ड वाटर के बाहर आपको लिक्विड के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस को मैंने केल्विन में कन्वर्ट करना आपको सिखाना है, तो सिंपल है बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, याद रखना है। अगर इसको याद रख लोगे कि तो सारी कन्वर्जन आ गई। और अगर मैं बोलूँ बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जो भी आगे 0 को 273 के बराबर कर दिया मैंने, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज
द प्लस ऑफ, मतलब 100 में इस 273 को बेटा प्लस कर देना, कितना आ गया 373 केल्विन। बहुत इजी है, कोई भी टेम्परेचर हो ना बच्चे उसमें प्लस कर देना आपने 273 को। मैं बोलूँ बेटा 15 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, आपने 15 को प्लस कर देना है 273 में, आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी हो आपने प्लस करना है। लेकिन अगर उल्टा हो, जैसे इस क्वेश्चन के बाद मैंने केल्विन से सेल्सियस को करने को कहा है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे -273 करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 293 केल्विन को कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में। तो आप क्या करेंगे, 293 को -273 कर दीजिए, कितना आया 0, देन दिस 2, इसका मतलब कितना आंसर आना था 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। फिर से बता रही हूँ, अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है -273 करना है आपको, ठीक है, -273, ठीक है, माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन 470 है तो आप 470 में से माइनस कर दीजिए 273, आपके पास डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, कन्वर्जन इज वेरी इजी, ठीक है। लास्ट देखिए, डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बहुत आसान है बेटा, हमने ना जब सॉलिड को कन्वर्ट किया था ना बच्चे लिक्विड में, ठीक है, तो वहां पे हमने उसको क्या किया था, उस सॉलिड आइस को मेल्ट कर दिया था, ठीक है, आइस थी हमारे पास तो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर हमारे पास आ गया था। कुछ देर के लिए टेम्परेचर की कंडीशन हो जाती है कांस्टेंट, देयर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। फॉर एग्जांपल देखो है, इस तरह से समझते हैं, देखो आइस का टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे मैम 0 डिग्री सेल्सियस है ना, कम पे वो जो टेम्परेचर की कंडीशन है दैट इज 0। अब जब पानी मेल्ट हुआ होगा तो कोई ना कोई टेम्परेचर की कंडीशन, आइस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर भी देखना आप नोटिस करोगे 0 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा कंडीशन जिसमें ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो जाए, बाद में तो थोड़ा बढ़ता जाएगा टेम्परेचर लिक्विड का, लेकिन एक ऐसा कंडीशन, ये देखिए यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन जब सॉलिड से लिक्विड हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो सेम हो जाए यानी कांस्टेंट हो जाए। हम बोले यहाँ पे तो कोई टेम्परेचर का चेंज मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं तो नीचे से सॉलिड को हीट कर रही हूँ, स्पिरिट लैंप लगा के मैं तो इसको हीट कर रही हूँ, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट कैसे आ सकता है, लेकिन आया। तो उस कंडीशन को हम लेटेंट हीट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो हीट कंटेंट है वो क्या हो जाता है, हिडन। द हिडन हीट इज देयर। वेयर डज द हीट गो, इट गोज इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर के कंटेंट्स में जाके कहीं छुप गई। बीकर आर आना था, बस एस नहीं आना था। तो कंटेंट्स ऑफ बीकर में जाके जो हीट हिडन हुई है उस हीट को हमने अलग से नाम दे दिया, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन का मतलब है यू आर कन्वर्टिंग द सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म। और अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करूं तो देखिए क्या होगा, अगर आप अपने लिक्विड को बच्चे कन्वर्ट कर रहे हो गैस में, तो आप नोटिस करेंगे कि लिक्विड को तो हम कर रहे थे बॉयल, कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और गैस का टेम्परेचर भी आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो स्टीम है, आपको पता है स्टीम कितनी गर्म होती है ना, स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर आ गया सेम। लिक्विड को कन्वर्ट किस में कर रहे थे बच्चे, गैस में, लेकिन ऐसा कुछ टेम्परेचर कंडीशन आ गया जिसमें हम उसको कांस्टेंट मानते हैं, टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट, दैट इज सेम। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड एंड गैस show constant temperature condition, the heat is known as latent heat of vaporization, because again we can say that it get hidden into the contents of beaker
beaker. So here the session get complete. I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा. आप कॉन्टिन्यूसली नई नई वीडियोज़ को इसमें देखोगे मेरे चैनल पे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.